Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Hope you are fine. Welcome back. Second session it is. माशाल्लाह जो है I'm really glad, बहुत खुशी हुई मुझे that आपने जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. I believe that आप इसी तरह जो है अपने शौक को बरकरार रखेंगे. You will maintain this interest and इंशाल्लाह आप जल्द इंशाल्लाह सीख जाएंगे. So today आज हमें क्या करना है, आज हम क्या पढ़ेंगे. I checked your assignments. मैंने assignments देखे आपके माशाल्लाह गुड. कुछ मिस्टेक्स, हाँ बहुत मिस्टेक्स होंगी और आहिस्ता आहिस्ता मिस्टेक्स इंशाल्लाह जो है वो आपको वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव कर जाएंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स होगी तो लर्निंग होगी. तो आज हम जो है इसी बात को, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी अबाउट स्पीकिंग. मैंने आपको जो है 5 जो है जुमले बनाने को कहे थे जो आपने बनाए और फिर भी जो जस्ट गेव द क्वेश्चंस प्लस आंसर्स एंड यू मेड योर इंट्रोडक्शन. अब इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और उस पर क्या करना है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह उसको लेके चलेंगे. So today we'll discuss about importance of English language. थोड़ा सा जो है इसको डिस्कस करते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखते हैं या हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखें. सो माय डियर फ्रेंड्स, देखें इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एक ज़बान है और इस तरह ज़बानें तो बहुत सारी हैं, तो लेकिन हम इंग्लिश पर इतना ज़्यादा खास कर ये इस रीजन में स्पेशली जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान जैसे ममालिक में इस ज़बान को काफ़ी अहमियत दी जाती है. मेनी रीजंस, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा. हम जो है आप और हम क्यों सीखते हैं या आप और हमें क्यों सीखनी चाहिए. सो इट इज़ माय ओपिनियन. मैं अपनी राय अपने आप को देते चलूँ, क्योंकि जब आपको मालूम चलेगा कि वजह ये है सीखने की, तो फिर आपको सीखने में आसानी होगी और आप शौक से सीखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग कि कोई भी हम काम करते हैं मेरे ख्याल में 2 वजूहात की बुनियाद पर करते हैं. नंबर 1 कि या तो वो हमारी ज़रूरत होती, और नंबर 2 या तो हमें वो एक इंटरटेनमेंट के लिए हम कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल खाना हमारी ज़रूरत है, इंटरटेनमेंट है. कौन सी ज़रूरत है तो हम खाते हैं ज़रूरत के लिए. ठीक है. इस तरह इल्म हासिल करना इंटरटेनमेंट है कि ज़रूरत है. इल्म हासिल करना ज़रूरत है हमारी. इट्स अ नीड ऑफ इट इज़ नीड ऑफ अस. ठीक है. सो सेम लाइक दिस इंग्लिश लैंग्वेज हमारी नीड है, क्योंकि हम जो अपनी तालीम हासिल करते हैं, हम जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस माहौल में गुजार रहे हैं, चाहे वो हमारा स्कूल पीरियड हो, हमारा कॉलेज पीरियड हो, यूनिवर्सिटी पीरियड हो, ऑफिस लाइन में हम बिलोंग करते हो, या हम एक नॉर्मल एक हाउस वाइफ. ठीक है. शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब है कि बच्चा चाइल्ड चाहे वो जिस स्टेज से और वो फिर आहिस्ता से इम्प्रूव करता है, वो माहौल में अपने इंग्लिश को पाता है और उसका चाहे वो वेदर ही विश और नॉट, वो चाहे या ना चाहे उसका वास्ता इंग्लिश से पड़ता है. तो मेरे नज़दीक मुझे लगता है इंग्लिश हमारी ज़रूरत है और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आना ज़रूरी है. ठीक है. अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो बाद में हमें इसका पछतावा होता है. ठीक है. सो दैट्स वाई वी लर्न इंग्लिश. इसलिए मैंने इंग्लिश सीखी और आप भी इसीलिए इंग्लिश सीख रहे हैं. सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा. सेकेंड, ज़रूरत की चीज़ और प्लस ये बहुत काम की चीज़ है. आप कहीं भी जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो है एक माइंड सेट है कि जिसको इंग्लिश आती है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है. ये हमारे माशरे के माइंड सेट है. सो ये भी जो है आपको इसको साइड में रखते हुए, इसके अलावा भी ये बहुत काम की चीज़ है जो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी फ़ायदा देती है, चाहे वो एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, चाहे आप ऑफिस लाइन में प्रेजेंटेशन देने में, अपनी बात को समझाने में, जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझने में, ये बड़ा काम आती है. ठीक है. तो दैट इज़ इम्पोर्टेंस. थोड़ा लाइटली मैंने आपको जो मुख्तसर आपको बता दिया कि ये हम क्यों सीखते हैं. ठीक है. और मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर जो है क्यों गाइड कर रहा हूँ. और भी काम हम कर सकते थे. ओके. अब हम चलते हैं आगे लेसन की तरफ. हम इसी की तरफ मेंटेन करेंगे. जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, हम स्पीकिंग को डिस्कस कर रहे हैं और स्पीकिंग के लिए हमने डिस्कस किया था भाई स्पीकिंग के लिए आपको क्या आनी चाहिए, लिसनिंग. मतलब अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ता है. मीन्स आपको सुनना नीड है. इफ़ यू विल लिसन
व्हेन यू विल लिसन, आप सुनेंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक, आप बोलने के काबिल होंगे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, वी विल टॉक अबाउट लिसनिंग टू इम्प्रूव अवर स्पीकिंग। लिसनिंग करेंगे ताकि हमारी स्पीकिंग इम्प्रूव हो। आज जो हम लेकर चले कल की तरह, आज मेरे पास पेज है ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। लिसनिंग किस तरह करेंगे, आई हैव एन आइडिया, मैं जो है आपके साथ एक एक्टिविटी शेयर कर रहा हूँ। लिसनिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। नॉर्मली जो टीचर्स हैं, लैंग्वेज टीचर्स, वो रिकमेंड करते हैं कि आप जो है BBC न्यूज़ देखें, मतलब आप इंग्लिश नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को सुने, जिनकी अपनी ज़बान है इंग्लिश, आप उनको सुने और उनको सुनकर फिर आप जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सीख जा रहे हैं। उसमें आपको रेफ़र किया जाता है, आपको रिकमेंड करते हैं सर कि आप BBC न्यूज़ देखें, आप जो है आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, ठीक है, आप इंग्लिश कार्टून्स देखें, आप इंग्लिश का जो है आप जो है इंग्लिश कमेंट्री सुने, किसी भी स्पोर्ट्स की XYZ बहुत सारे जो है आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जो है तरीके हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम जो मैं आपके लिए जो चीज़ लेकर आया हूँ, या हम जो है जिस तरीके से हम अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करेंगे, वो एक टास्क होगा। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मोबाइल इन माई हैंड, इसमें मैंने आपको, इसमें एक क्लिप है मेरे पास, एक ऑडियो क्लिप है जिसमें मैं जो मैं सुनूंगा। अच्छा, करेंगे हम किस तरह, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करें समझ लें पहली बार में, ताकि आपको अपना असाइनमेंट करने में आसानी हो। ऑफकोर्स इसके लिए भी असाइनमेंट है ताकि आपको प्रैक्टिस हो। लिसनिंग के लिए आपके पास एक क्लिप है, मेरे पास एक क्लिप है, इसे मैं सुन रहा हूँ। मैं भी एक आपको असाइनमेंट करके क्लिप दूंगा, आप उसे सुनेंगे। सुनने के बाद क्या करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसा क्लिप मैं प्ले कर रहा हूँ, सुनी मैंने, सुनने के बाद आपने जो स्पीकर ने कहा उसे आपने इसके बाद रिपीट करना है। When are you free tomorrow? Can you drive me to the airport? हाँ, शुरू में मुश्किल होगी। इंग्लिश लैंग्वेज जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो तो थोड़ा तेज़ बोलते हैं, हमें लगता है वो थोड़ा तेज़ बोलते हैं, लेकिन वो नेचुरल होता है। जिस तरह हम उर्दू बोलते हैं उस तरह वो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, हाँ ये थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको एंजॉय करेंगे और आपको ये आसान लगेगा। दोबारा मैं कर रहा हूँ, एक बार में नहीं होगा। प्ले करना है, सुनना है, फिर पॉज करना है, चलाना है, ठीक है। जैसे ही बोलेगा फिर आपने इसको रोकना है, फिर जो आपने सुना उसको आपने बोलना है, ठीक है। दोबारा, When are you free tomorrow? I believe so, yes. ठीक है, ये एक तरह की एक ऑडियो क्लिप है जो मैंने सुनी और मैंने इसके आफ्टर रिपीट की। अच्छा, रिपीट करने के बाद जो अगला टास्क है क्या करूँगा मैं, जो मैंने सुना मैंने रिपीट किया एक बार दो बार, जब तक मैं मुतमईन नहीं हुआ यार ठीक है। अब आपने पॉज करके रोकनी है और इतना आपने अपने आप को प्रैक्टिस करवाना है कि बगैर रोके जिस तरह वो बोल रहे हैं आप उनके पीछे बोल रहे हैं, आपकी और उनकी जो स्पीकर है उसकी स्पीड मैच हो जाए। अगर नहीं हो कोई मसला नहीं, कोशिश करनी है और फिर जिस तरह आप प्रैक्टिस करने के बाद आपने उसको फिर लिखना है। लाइक ये चल रहा है प्ले, आपने जो है सुना और आपने उसको एक पेज पर लिखा। यह आपका असाइनमेंट होगा, मैं आपको क्लिप शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये एक लेसन है आज का। आगे चलते हैं अपने इस क्लास को, अपने इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करूँगा, कंप्लीट करूँगा। अगले टास्क की तरफ जाते हुए, कल जो हमने सीखा यस्टरडेज क्लास, जिसमें आपने सवालात बनाए थे, हमने डिस्कस किया था हाउ टू जस्ट गिव क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल किस तरह करें जवाब किस तरह दें, ठीक है। आपने कुछ सवालात मुझे दिए थे, ठीक है, मेरा जवाब आपको जो है करेक्ट करके दिए थे। आपने वो सवाल प्रैक्टिस करने, किस तरह प्रैक्टिस करने, किसी भी आपने एक पार्टनर ढूंढना होगा। हाँ, ये आपको काम करना होगा अगर आप जल्दी प्रो करने जाते हैं। अपने फैमिली मेम्बर में से किसी एक को जो है एक ड्यूटी दे कि भाई आप मुझसे ये सुने, आप बोले मैं पूछूंगा, मैं जवाब दूंगा, या मैं पूछूंगा आप जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई शख्स इस तरह कोऑपरेट नहीं करता तो आप सिंपली आप आईने के सामने जाकर ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप जब बोले तो आपको मालूम आपको सामने से जवाब आए, मतलब एक आप ही खुद को जवाब देंगे। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, मेरे पास एक सवाल है, मैंने सवाल किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक फ्रेंड है तो मैंने सवाल किया उनसे हाउ आर यू, तो उन्होंने जवाब दिया आई एम फाइन। फिर आपने दूसरा सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, फिर पूछा जवाब, ठीक है। ये तो उस केस में ये वो तब होगा जब आपके पास कोई फ्रेंड होगा।
अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, कोशिश करें हो जाए, अगर नहीं है तो आप आईने के सामने अपने आप से सवाल करेंगे, अपने आप को जवाब देंगे, ठीक है। ये आपने जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है और ये जो आपने सवालात बनाए उसकी अपने प्रैक्टिस करेंगे। अब आ जाते हैं अपने असाइनमेंट्स की तरफ जो आपने सबमिट करना होगा। असाइनमेंट नंबर 1, सबसे पहला असाइनमेंट आपके लिए कल से रिलेटेड है हमारा जो हमने काम किया था। आपने जो क्वेश्चन आंसर किए थे उसके हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, आपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। अच्छा, प्रैक्टिस करने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करने के बाद आपको सेकंड क्वेश्चन आंसर पे प्रैक्टिस कर ली। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करना है। इंट्रोडक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। डू रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग आप ऑडियो भी कर सकते हैं, आप वीडियो भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें जो है पाबंदी नहीं है। आप ऑडियो करना चाहें आप ऑडियो में रिकॉर्ड कर लें, आप वीडियो करना चाहें आप वीडियो रिकॉर्ड करें, ठीक है। ये आपके जो है ये करने का मकसद ये है कि मुझे मालूम चले कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारा बोलना हम किस तरह बोल रहे हैं, क्या हमारा तलफ़्फ़ुज़ सही है, क्या जो हमने लिखा है क्या वो बोल रहे हैं, तो उसमें जो है करेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको जो मैं ऑडियो क्लिप दूंगा, अच्छा लिसन ऑडियो, आपने ऑडियो आपने सुनी है। प्रैक्टिस और फिर आपने लिखना है एंड राइट। आपको ऑडियो आपने सुनी, ठीक है। जब आपने अच्छी अपने प्रैक्टिस कर ली, उसको सुनने के बाद आपने क्या करना है, उसको लिखना है प्रॉपर। और फिर आपने जो तीसरा जो आप, ठीक है, दैट्स गुड। ये हमारा जो है आपके असाइनमेंट्स है। एक और चीज़ थी जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो मैं लिस्टिंग में आपको देने जा रहा हूँ नंबर सी, जो आपके लिए एक नई चीज़ होगी, उसमें जो है एक होस्ट और एक गेस्ट, मतलब एक शो है जिसमें एक शख्स को मेहमान के तौर पर बुलाया गया है एज अ गेस्ट, और वो जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से टिप्स दे रहे हैं। उसका नाम है डॉक्टर बेकर, ठीक है। आपने क्या करना है, डॉक्टर बेकर जो वो बात कर रहे हैं, डॉक्टर बेकर, पूरी आपने ऑडियो नहीं लिखनी, जो आपने जो सुनेंगे पूरी नहीं लिखनी। डॉक्टर बेकर जो टिप्स दे रहे हैं, 5 टिप्स देंगे डॉक्टर बेकर। क्या टॉपिक है वो आपको सुनकर आप लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, ठीक है। डॉक्टर बेकर जो है वो साइड में लिखेंगे, और टिप 1, टिप 2, टिप 3, 5 टिप्स आप लिखेंगे, ओनली टिप्स, ठीक है। सो आई होप इट विल बी ईजी फॉर यू। If you have any question, if you have any problem, don't worry, share with me. I will try my level best to help you out. Thank you so much. It's enough for today. Allah Hafiz.